नमस्कार, मैं दिनेश कपूर। पिछले दिनों एक से एक बढ़कर दुखद मौतें हुई हैं। पहले ऋषि कपूर, फिर इरफान साहब और अब सुशांत सिंह राजपूत। समझ नहीं आता इंडस्ट्री को किसकी नज़र लग गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत बहुत दुखती है। एक यंग हीरो की, जैसे कोई शेक्सपियरियन यंग हीरो जैसे हैमलेट की मौत इस तरीके से चुभती है। ये माना जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया। जो पुलिस की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, उसमें भी यही है कि सुसाइड ही किया है, नो फाउल प्लो। पर अभी शेखर कपूर और कंगना रनौत के जो बयान आए हैं उनसे थोड़ा सा लगता है कि जैसे कुछ लोग थे हु वर प्रिवी टू हिज सुसाइड, जिन्होंने मदद की उनको मौत के मुंह में ले जाने की, और वो भी कानूनन एक तरीके से जुर्म है। मैं समझता हूँ कि जिंदगी बहुत कीमती चीज़ है। इट्स नॉट वर्थ रेलिंक्विशिंग। किसी के लिए भी इसको त्यागना ठीक बात नहीं है। डिप्रेशन का शिकार कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ना हुआ। डिप्रेशन के दो कारण हैं मुख्यतः जो मेरी समझ में आते हैं। एक तो है आर्थिक कारण, जिसमें जैसे किसान लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है और वो भूख से और बेकारी से और बेरोज़गारी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। और दूसरा है भावनात्मक स्तर पर, जिसमें ये है कि कई माँ बाप हैं जो बच्चों की वजह से मर जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पारिवारिक संबंधों में कटुता आने की वजह से मर जाते हैं। पर मेरी समझ में ये बात आती है कि मैं नहीं समझता कि कोई भी कारण ऐसा होना चाहिए जो आपको ईश्वर की दी हुई सबसे अमूल्य चीज़ को, अमूल्य उपहार को, ज़िंदगी को रेलिंक्विश कर दे, त्यागने पर मजबूर कर दे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इस तनाव के, मानसिक तनाव के, डिप्रेशन के कई उदाहरण हैं, जिसमें सबसे ज्वलंत दशरथ का है, जो राम के गम में, उनके वनवास जाने के दुख से पीड़ित होकर मर गए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि साहब आपका बेटा आप चला गया है, आप उसके गम में सुसाइड करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में लटक जाते हैं एक सरिये से, आप वहाँ लटके हुए हैं, दौड़ के घबराया हुआ नौकर आपका फ़ोन करता है और उधर से आवाज़ आती है, अरे काम की बात कर। वो कहता है कि जी आपके पिताजी सुसाइड कर रहे हैं, वहाँ मौत और ज़िंदगी में के बीच में झूल रहे हैं, और क्या काम की बात करूँ, चल चल छोड़ उसको। अब आप ऐसे लोगों के लिए मरेंगे। या ये भी हो सकता है कि आपका 10-12 साल का बच्चे को आप फ़ोन करते हैं और वो आपकी ही सिखाई हुई कॉन्वेंट इंग्लिश, जिसको आपने रातों जाग के उसको पढ़ाया था, लिखाया था कि वो अंग्रेज़ी बोल सके, उस अंग्रेज़ी में वो आपसे कहता है डोंट कॉल मी हियर, ओके। तो ऐसे वर्थलेस बच्चों के लिए मैं नहीं समझता कि किसी को भी मरना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत प्रोबेबली बहुत डिसइल्यूजन थे इस इंडस्ट्री से। हो सकता है जैसे कि वो खुद, जैसे शेखर कपूर ने लिखा, उनका कोई मेंटर नहीं था, उनका कोई गॉडफादर नहीं था, जैसे कंगना रनौत कहती हैं कि कोई गॉडफादर नहीं था उनका, उनको अपने बल पे ही खड़े होना था। और जितने भी ये जो गॉडफादर ओरिएंटेड लोग हैं, ये उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि डिप्रेशन कैन बी क्योर्ड नॉट बाय मेडिसिन अलोन। जैसे कि सबके ज़िंदगी में डिप्रेशन आते हैं, मेरे भी आए थे, और मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे जो गोलियां दी उससे तो सत्यानाश ही। सारा दिन वो गोलियां आपको नींद दिलाए रखती हैं, आप काम पे नहीं जा पाते, और इट्स लाइक हैविंग स्लीपिंग पिल्स। तो मेरा अपना जो इलाज था वो था कि जब मैं एक्यूट डिप्रेशन से गुजरता था तो एक्सरसाइज किया करता था, और धीरे धीरे आप, या तो जिसे कहते हैं ना कि अब आप जिंदगी के सागर में कूदिए, जिन खोजा तिन पाइयाँ, और या फिर रहो किनारे बैठ। तो किनारे बैठेंगे
वो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। कहीं से अपने में थोड़ी सी एनर्जी पार करके आप ज़िंदगी के सागर में कूदिए, कोई ना कोई हाथ बढ़ेगा, कोई ना कोई आपका दर्द समझेगा। सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपना दर्द बखानना बंद करें, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको आपका दर्द में आपके साथ रोए। जैसे कि एक वो मशहूर गाना है, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। कोई किसी के लिए नहीं रोता। आप पीछे सामने वो आपको चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा बेचारा ये वो, और आपकी पीठ मुड़ेगी भी नहीं जब वो आपको क्रिटिसाइज़ करने लग जाएंगे। तो एक ये रखिए, इतना आप अपने में वो रखिए कुव्वत कि साहब आप नहीं रोएंगे, आप किसी से अपना दुख नहीं बखानेंगे। आप देखिएगा कि कुछ दिनों बाद वही लोग आके आपको कहेंगे, नहीं नहीं तू बहुत दुखी है। अरे मैं दुखी नहीं हूँ। नहीं तू है, मतलब उस तरीके से बात करें। तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ऐसे वर्थलेस बच्चों के या लोगों के प्यार में आपको एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना है, या ज़िंदगी में आगे बढ़कर नए आयाम खोजने हैं। सुशांत राजपूत के साथ शायद उन्हें प्यार में धोखा मिला हो, उनके साथ उनके मित्रों ने विश्वासघात किया हो, जिन अपनों से उन्हें उम्मीद हो उन्होंने उन्हें बिट्रे किया हो। क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें बीमारी, युद्ध या किसी कैलामिटी से नहीं होती जितनी प्रेम के कारण या मोह के कारण होती है। मेरा उन सब निराश और डिप्रेस्ड लोगों से कहना है कि किसी को इजाज़त मत दो, किसी के इतने मोहताज ना हो जाओ कि वो ज़िंदगी की तराजू में तुम्हारे हिस्से मौत लिख दे। याद रहे कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। Nobody is worth your life, खासकर तब जब उस व्यक्ति को आपके जीने मरने से कोई फ़र्क ना पड़े। आपको एक बार ही लगेगा आप दुनिया में नितांत अकेले पड़ गए हैं, लेकिन आपको हो सकता है दूर दूर तक कोई हल ना दिखाई दे, कोई मददगार ना दिखाई दे, और लगे कि दम ही निकल जाएगा यहीं पर। लेकिन ये याद रहे कि यही वक्त आपके हौसले की परीक्षा का है। आपको रुकना नहीं है, ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, हमेशा चलती रहनी चाहिए ज़िंदगी। और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी गम, कोई भी रिश्ता आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है। आप रुक गए तो कुछ नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएं उन्हें खुशी होगी, उनकी जीत होगी। एक बार इन्वेस्टमेंट में कुछ लाखों का नुकसान हो गया तो मैंने अपने को ही समझाया, अपना ही डॉक्टर बनना पड़ता है, कि साहब आपका इतने लाखों का नुकसान हो गया, एक तो ये हो गया, एक पंजाबी में कहते हैं करो कार गवाइए बारो पड़वा खुआइए, आपका ये नुकसान तो हो गया, अब आप इसके बारे में चिंता करिए तो सेहत का नुकसान और हो जाए, थोड़े दिनों में आप मौत के मुंह में पहुंच जाएं। तो मतलब एक तरीके से आपने पैसा भी गंवाया और अपनी ज़िंदगी भी गंवा दी। मैंने उसके लिए FIR लॉन्च की, एक्शंस लिए, रिपोर्ट्स की, वो पैसा रिकवर नहीं हुआ अभी तक, पर मैं रिकवर ही रहा। अंत में मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अगर मन में हौसला है, अगर जीने की इच्छा है जो मरनी नहीं चाहिए कभी भी, तो कोई गम ऐसा नहीं जिसके ऊपर काबू ना पाया जा सके। कोई दुख, कोई दर्द ऐसा नहीं है जिसे रौंद कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। जब आप मूव ऑन करेंगे, कौन जाने आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी कहानियाँ अभी बाकी हैं, कौन कौन से फसाने, कौन कौन से संस्मरण आपकी ज़िंदगी में बाकी हैं, जो आप हो सकता है कि कल अपने पोते पोतियों को, अपने लोगों को, आप सबको सुनाएं। तो हौसला रखना चाहिए, कभी भी किसी को भी अपनी ज़िंदगी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। Nobody is worth your life। नमस्कार।